लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना के पास नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद, 8 घायल। रांची अस्पताल में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत सिंह शहीद, मौत से पहले 2 घंटे तक लगाते रहे मदद की गुहार। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई, मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे पास नहीं आया है, मैं चिल्ला रहा हूँ। घायल जवान डायरेक्टर जनरल गृह मंत्री प्रधानमंत्री से करता रहा बचाने की अपील, लेकिन 3.5 घंटे की देरी से पहुंची मदद। इंद्रजीत को रांची के अस्पताल में कराया गया था भर्ती, लेकिन देरी के चलते इंद्रजीत ने तोड़ दिया दम, बह गया था शरीर से सारा खून। मोदी का हुड्डा और सोनिया पर हमला, कहा हरियाणा में पिता और पुत्र का राज है, दिल्ली में मां बेटे का शासन है, अब कांग्रेस के दामाद भी इसमें घुस गए। ये कौन सी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की, जिसने आपके जीजाजी को, जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था, 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। कर्नाटक के रायचूर की रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाया स्नूप गेट का मुद्दा, कहा बीजेपी नेता करते हैं महिलाओं की जासूसी। तरफ फोन टैपिंग, दूसरे तरफ पुलिस महिलाओं के पीछे दौड़ रही है, तीसरे तरफ पोर्नोग्राफिक फिल्म चल रही है, चौथी तरफ मंत्री रेप कर रहा है और उधर पोस्टर लगा है महिलाओं को शक्ति दो। किस प्रकार की शक्ति दो? राहुल ने बीजेपी की कमजोर नस को दबाया, कहा अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता नहीं रहे एलके आडवाणी, पार्टी ने उनका कद कम किया। नौ अप्रैल यानी कल दूसरे चरण का होना है मतदान। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में पड़ेंगे वोट। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की 7 सीटों पर होगी वोटिंग। असम और त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग। असम में 74% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग, त्रिपुरा में करीब 84% मतदान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की वोटिंग मशीन की शिकायत, कहा असम में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को पड़ रहा था वोट। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 14 राज्यों की 91 सीटों पर होना है मतदान। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल, मीरा कुमार, शशि थरूर, कमलनाथ जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बीजेपी के नितिन गडकरी, वीके सिंह और एलजेपी के चिराग पासवान की सीट भी अहम। राहुल के बाद आज मोदी पहुंचेंगे कर्नाटक। राज्य में मोदी की 5 रैली। सुबह 10:30 बजे कसरगोड़े से शुरू होगी मोदी की रैली। रात 8 बजे भोमानहाली में करेंगे आखिरी चुनावी सभा। आज राजनाथ सिंह पुणे में करेंगे रैली। बीजेपी उम्मीदवार अनिल शिरोले के लिए लगाएंगे जोर। नीतीश कुमार ने गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ी, कहा राजस्व कर्मचारी के 1500 पदों के लिए गुजरात में निकली थी वैकेंसी। 8,40,000 लोगों ने किया अप्लाई। समझ सकते हैं गुजरात में कितनी बेरोजगारी। पटना में शरद यादव की रैली में नहीं पहुंची जनता। जेडीयू नेता ने बच्चों को मंच के करीब बुलाकर पढ़ाया सियासी ककरहा। मोदी पर जारी है आजम खान का जुबानी वार, कहा मुसलमानों को कुत्ते का बच्चा किसने कहा। गाजियाबाद की रैली में अमित शाह पर भी बरसे आजम, कहा गुंडा नंबर 1 हैं अमित शाह। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया दावा, यूपी ही रोकेगा मोदी का कारवां। और जहां सांप्रदायिक ताकतें विकास का रास्ता छोड़ करके सांप्रदायिकता का रास्ता अपना रहे हैं, और आज जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया है तो उद्योगपतियों को, व्यापारियों को तो इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को कब इकट्ठा करेंगे।
अमित शाह की दिनों दिन बढ़ रही है परेशानी। चुनाव आयोग ने अमित शाह को भेजा नोटिस। बुधवार शाम 5 बजे तक अमित शाह से मांगा जवाब। मुजफ्फरनगर में दिया था विवादित बयान। विवादित मुद्दों पर नरम पड़ी बीजेपी। घोषणा पत्र में संविधान के दायरे में किया अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर नरेंद्र मोदी का वादा, कहा बद इरादे से काम नहीं करूंगा। चुनाव के दिन मैनिफेस्टो जारी करने पर कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। राम मंदिर मुद्दे पर भी ऐतराज। चुनावी सीजन में शिया मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का कांग्रेस पर हमला। पार्टी को बताया मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। अधिकारियों के तबादलों को लेकर चुनाव आयोग के सामने अड़ी ममता, कहा जब तक सत्ता में किसी अधिकारी का नहीं होगा ट्रांसफर। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की उड़ाई खिल्ली। कहा आम आदमी पार्टी का श्राद्ध करने और कांग्रेस का पिंडदान करने का समय। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन जिंदल की सुरक्षा गार्डों पर मारपीट का केस दर्ज। गांव वालों ने जिंदल से पूछा था विकास का हिसाब। सासाराम के बीजेपी प्रत्याशी छेदी पासवान का एक्सीडेंट। दाहिने हाथ की उंगली टूटी, गले की नसों में खिंचाव। प्रचार से लौट रहे थे बीजेपी उम्मीदवार, पेड़ से टकराई जीप। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की रैली में 2 गुट भिड़े। चुनावी सभा के बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर बरसाई गोलियां। 2 गंभीर घायलों को मेरठ में किया गया रेफर। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने फिर उगला जहर। यवतमाल की रैली में कहा किसान क्यों करते हैं खुदकुशी, अत्याचार करने वालों की जान लेकर मरना चाहिए। नीतीश सरकार में मंत्री रहे जशीद अशरफ बीजेपी में शामिल। 2009 में नीतीश सरकार से दिया था इस्तीफा। मथुरा से 3 हेमा है मैदान में। बीजेपी से अभिनेत्री हेमा मालिनी है मैदान में, तो एक निर्दलीय का नाम भी है हेमा मालिनी, तीसरी निर्दलीय का नाम है हेमा। रैनबैक्सी को खरीदेगी सन फार्मा। 19,000 करोड़ रुपए में तय हुई डील। 5 साल में दूसरी बार बिकी रैनबैक्सी। सौदे के बाद सन फार्मा देश की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी बनेगी। क्रेडिट कार्ड धारकों को और सहूलियत दिलाएगी आरबीआई। बैंकों से कहा बिल चुकाने के लिए दें थोड़ा और वक्त। 4G सेवा शुरू करने के लिए मुकेश अंबानी की जियो इन्फोकॉम ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन से किया करार। इंट्रासिटी करार पर किए दस्तखत। सुब्रत रॉय को जेल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नया प्रस्ताव देगा सहारा। बुधवार को होगी केस की सुनवाई। आज देश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। युवराज के बचाव में उतरे सचिन तेंदुलकर। कहा वर्ल्ड T20 फाइनल की हार के लिए यूवी को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। सचिन ने किया दावा यूवी में अभी भी है वापसी का दम। युवराज के समर्थन में हरभजन भी उतरे। कहा सदमे जैसा है युवराज को कसूरवार ठहराना। यूवी ने दिलाया है 2 वर्ल्ड कप। भज्जी ने पूछा सवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर नेटवेस्ट सीरीज तक, 2007 T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक कोई भी ऐसा बल्लेबाज बता दो जिसने बड़े मुकाबलों में उससे अच्छा खेला। युवराज के पिता योगराज सिंह ने भी की अपील, युवराज को ना बनाएं हार का जिम्मेदार। अफगानिस्तान में हुए जोरदार बम धमाके, 15 लोगों के मारे जाने की खबर। 2 दिन पहले ही हुए हैं अफगानिस्तान के चुनाव। कंधार के अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। चिली में घरों में लौटने लगे हैं 9 लाख लोग। भूकंप और सुनामी के चलते सुरक्षित जगहों पर ली थी शरण। पेरू में रेड बुल ने किया एक अनोखी कार रेस का आयोजन। हर कार एक खास रंग और डिजाइन में थी सजी। रेस में बाजी मारी ऑक्टोपस की डिजाइन वाली गाड़ी ने। इस खास रेस को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी।